हेलो भाई लोग, आज है 3 नवंबर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो। अगर आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट खोला हुआ है। और जिस तरह से मेरा आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि बिटकॉइन अपने 4 घंटे के चार्ट पे एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है। और ये ट्रायंगल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डेली का चार्ट अगर देखने जाए तो बहुत ही बुलिश चल रहा है इसके लिए। तो देखिए भाई लोग, कल मेरा वीडियो बनाने के बाद जो है एक ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट आया। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया था कल के वीडियो में कि जब ये ब्रेकआउट आएगा तो आप जो है इसकी वॉल्यूम की कैंडल पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि कहीं ये बहुत ही छोटी वॉल्यूम की कैंडल तो नहीं है, अच्छी खासी बड़ी हो। क्योंकि जितनी वॉल्यूम कम होती है भाई लोग, उतना जो है ये फेक आउट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि एक नकली ब्रेकआउट जो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए होता है कि बस ताकि लोग जो है बाय इन करना शुरू कर दे। और फिर जो वेल्स है, जो शानी पब्लिक है, वो उनके सर पे वो जो है बिटकॉइन डंप कर दे और लोगों को नुकसान में ले आए। इसी तरह से जिस तरह से आपको पता होगा कि बहुत ही लोग, सारे लोग लेवरेज ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इसके लिए उनको लिक्विडेट करने के लिए भी ये मूव किया जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना होता है कि वॉल्यूम की जो ये यहाँ पे बार है नीचे, वो अच्छा खासा बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिलहाल अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि देखिए ये जो वॉल्यूम की कैंडल है, इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। देखिए यहाँ तक आई है ये वॉल्यूम। अगर थोड़ी और ज़्यादा अगर इतनी आती तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाता। लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है भाई लोग। देखिए 4 घंटे का जो ये कैंडल बन रहा है अभी यहाँ पे, एक तरह से इधर इस लेवल पे 62,675 पे एक तरह का सपोर्ट दिखा रहा है। और ये ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं है भाई लोग, ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा लेवल है। तो अगर ये प्राइस, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ये ऊपर तो गया है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आते-आते अगर ये इस ट्रायंगल के अंदर वापस आ जाता है, तो हमारा जो ये ब्रेकआउट है, ये कैंसल हो जाएगा। तो वापस से प्राइस क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, ये नीचे आया है और यहीं से अगर ये प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखता है और फिर से यहाँ पे नीचे जो है इस तरफ हरी कैंडलें आना अगर शुरू हो जाती है, बना के भी बता देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से अगर हरी कैंडलें आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक तरह से कंफर्म हो गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बता दूं तो हमारा जो ये टारगेट है, वो टारगेट इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस लेवल पे हमारा टारगेट है जो $67,000 के आसपास है। और अगर ये $67,000 का जो ऑल टाइम हाई अगर ये तोड़ देता है तो फिर उसके बाद जो है इसका प्राइस 85 to 93,000 भी इजीली जा सकता है डेली के चार्ट के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि आज कल में या एक हफ्ते में ही इसका प्राइस $80,000 से ऊपर चला जाएगा या $90,000 के ऊपर चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो उसको आप समझ के चलिएगा। और अगर मैं आपको बता दूं डेली के चार्ट में भी थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये है डेली का चार्ट और इसके अंदर आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि इसने ये बुल फ्लैग के जैसा भी बनाया हुआ है। पहले ये हटा देता हूँ और अब देखिए, ये एक तरह से इसने एक बुल फ्लैग बनाया हुआ है यहाँ पे डेली के चार्ट पे। ये जो है फ्लैग का पोल है यहाँ पे ऐसे। और ये जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि फ्लैग है। तो ये पोल है और ये फ्लैग है। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो बुल फ्लैग होता है ये ज़्यादा करके ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करता है। ये बहुत ही बुलिश पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। तो देखिए भाई लोग, नज़र रखिएगा क्योंकि 1 आवर का चार्ट जो है वो थोड़ा सा बेरिश चल रहा है, क्योंकि ये वापस से इस ट्रायंगल के जो ऊपर की लाइन है उसको ये टेस्ट करने के लिए आ रहा है वापस। और अगर अच्छी बाइंग यहाँ पे हुई तो समझ लीजिए कि जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा।
इसी के साथ-साथ ज़्यादा वक़्त नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको बिटकॉइन का डोमिनेंस भी बता देता हूँ जल्दी से। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि ये एक डाउन स्लोपिंग चैनल जो है, एक डाउनवर्ड चैनल, उसके अंदर बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है। ये 1 घंटे का चार्ट है। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि ये डोमिनेंस गिरता जा रहा है, इसीलिए आप लोगों ने अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है आपने देखी होगी ऑल्ट कॉइन्स में, जो जिनको मैं छोटे कॉइन भी बोलता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स को। इसी के साथ-साथ अगर डोमिनेंस के 4 घंटे का चार्ट भी अगर आप देखें, तो आप देख सकते हैं भाई लोग, कि किस तरह से ये जो 4 घंटे का चार्ट है, ये भी ऐसे चल रहा है। एक डाउन स्लोपिंग जो चैनल है, उसके अंदर ही चल रहा है और ये जो है नीचे ही नीचे आते जा रहा है। 43% पे से हो सकता है हमें थोड़ा-सा ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखे, लेकिन भाई लोग जब तक कि ये 45% को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें जो है ऑल्ट कॉइन्स में से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का एक मिनी सीज़न आ रहा है और आ गया है। जिस तरह से आप लोग प्राइस देख रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो है शूट कर रहे हैं। सोलाना ने भी अपना आज ऑल टाइम हाई बनाया है और उसी के साथ-साथ डॉट ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया और काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स हैं, जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आज, और वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट में से गिर रहा है। इसी के साथ-साथ भाई लोग, आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेड सेटअप भी लेके आया हूँ और मैं ये ट्रेड सेटअप में बस अभी मैं घुसने ही वाला हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद मैं खुद खरीदी कर लूँगा। इस कॉइन का नाम है वर्ज, इसका टिकर है XVG। इसको आप बाइनेंस पे भी खरीद सकते हैं और अगर आपके पास बाइनेंस में अकाउंट नहीं है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक्सचेंज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाके नीचे दिए गए लिंक पे से बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो भाई लोग, फिलहाल जो है प्राइस ऑलमोस्ट ये 2.5 सेंट के आसपास चल रहा है वर्ज का, और मैं इस लेवल पे जो है इसको बाइंग करूँगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बता रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो एक तरह सा जो है डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न भी इसने ऐसे बनाया हुआ है। देखिए, इधर है और इधर है। एक तरह से आप इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को ज़्यादा मैं ये नहीं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में नहीं बताता हूँ। तो इसका जो बाइंग प्राइस है वो 2.5 सेंट का बाइंग प्राइस है। अगर आप चाहते हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो बहुत ही ज़्यादा, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं अटका सकते हो, तो इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का पॉइंट भी बनाया है, जो तकरीबन 2 सेंट के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारी बाइंग प्राइस से 20% नीचे होगा। एक और बात आपको मैं याद दिला दूँ, अगर मैं आपको 2 सेंट का बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, तो थोड़ा-सा स्टॉप लॉस नीचे ही लगाइएगा। समझ लीजिए 0.019 पे लगाइएगा, ताकि अगर 2 सेंट के मार्क तक आके वापस से ये ऊपर की तरफ बाउंस भी लेता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। हमारी ट्रेड जो है लॉस में क्लोज़ नहीं होगी। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो। मैं अपनी बताऊँ तो मैं इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैंने ऑप्शन सिर्फ़ इसीलिए बता रहा हूँ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग जो है ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें, तो ये 2 सेंट के थोड़ा-सा नीचे, 2.5 सेंट पे ऑलमोस्ट खरीद लें और 2 सेंट पे के थोड़ा-सा नीचे जो है, इसका स्टॉप लॉस आप लगा दीजिएगा। अगर इसके नीचे ये प्राइस जाता है, तो यहीं पे आपका जो है 20% नीचे ही आपका जो है सेल हो जाएगा और आप बड़े नुकसान से बच जाएँगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। लेकिन एक और बात भाई लोग, मैं आप लोगों को ये सब सिर्फ़ इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपना डिसीजन खुद लें, अपनी रिस्क को खुद समझिए, और अगर आप मेरे इस चैनल को अच्छा टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और इस वीडियो में बताई हुई चीज़ें जो है फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसी के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूँ इसको डेली के चार्ट पे, तो यहाँ पे मैंने इसके 3 सेलिंग टारगेट रखे हुए हैं। पहला सेलिंग टारगेट जो है समझ लीजिए 3.5 सेंट पे है,
जो हमारी बाइंग प्राइस से 45% ऊपर है। दूसरा जो सेलिंग प्राइस है टारगेट है वो है 5 सेंट का, जो हमारे बाइंग प्राइस से 100% ऊपर है। और जो तीसरा जो सेलिंग टारगेट है वो 6.5 सेंट का है और वो हमारी बाइंग प्राइस से 160% ऊपर है, 150% ऊपर है। तो इसीलिए भाई लोग मैं आपको जो है स्टॉप लॉस भी ऐसा दे रहा हूँ जो सिर्फ़ 20% नीचे है। समझ लीजिए आपने इसमें 1 लाख रुपए लगा दिए हैं और आपने जो है स्टॉप लॉस भी वहाँ पे लगा चुके हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपके 1 लाख रुपए जो है 80,000 रुपए हो जाएँगे और आप ट्रेड से बाहर हो जाएँगे। लेकिन अ, अगर ये ऊपर जाता है प्राइस और अगर आपने ये जो है समझ लीजिए सेलिंग प्राइस पे अपने आपने भी मेरा जो है देख के अपनी भी ये सेलिंग टारगेट सेट किए हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा जो है ये तीनों टारगेट हिट होने पे आपके पैसे जो है डबल हो जाएँगे। तो समझ लीजिए 1 लाख के 2 लाख हो जाएँगे, अगर ये तीनों टारगेट जो है ये हिट कर देता है तो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप 20,000 गँवाओगे, लेकिन अगर ये अपने सेलिंग प्राइस को हिट करता है, तो आप जो हो अपना पैसा डबल कर लोगे। लेकिन इसकी बात की कोई गारंटी है नहीं, लेकिन सिर्फ़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जो ज़्यादा करके यही बता रहे हैं कि ये ब्रेकआउट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मेरी मानिए और मेरी पर्सनल बात तो ये है कि मैं इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। मैं आज, कल या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरी ट्रेड जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की होती है या उससे ज़्यादा की होती है। तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च खुद करें और सोच समझ के अपना डिसीज़न खुद लें। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ-साथ वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको डायरेक्ट कॉइन गेको पे ले जाता हूँ। और कॉइन गेको पे मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 24 घंटे में टॉप 100 कॉइन्स में से सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं। तो नंबर 1 पे फिलहाल चल रहा है लूपरिंग, जो 50% से भी ऊपर गया है, इसकी भी कोई अच्छी न्यूज़ आई है। यूएसए में एक कंपनी है जिसका नाम है गेमस्टॉप, उसके साथ लूपरिंग की कोई एनएफटी की कोलैबोरेशन हो रही है या कुछ हो रहा है, उसकी न्यूज़ आई है, इसीलिए लूपरिंग जो है 50% ऊपर है। सेकंड जो है आरबी, वो भी ऑलमोस्ट 48% 50% ऊपर है। तीसरा जो है मेकर कॉइन है, जो भी 13% ऊपर है और उसी के साथ-साथ क्रिप्टो.कॉम, सोलाना और स्पेल भी आज ऊपर गए हैं, 11 से 12% के आसपास। और अगर टॉप 100 में सबसे बड़े लूज़र्स बताऊँ तो सबसे बड़ा लूज़र है सेफ मून, जो पिछले 24 घंटे में 16% नीचे गया है। फिर है डिसेंट्रलैंड जो 12% नीचे गया है। डिसेंट्रलैंड जो है बहुत ही ज़बरदस्त पंप भी दिखाया था, इसीलिए इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है और ये नीचे आ रहा है। डरने घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये नीचे आ रहा है, अभी वापस से इसको लेने का टाइम आगे आएगा। ऊपर $4 पे इसको नहीं खरीदना था, इसको नीचे खरीदना है। और मैं डिसेंट्रलैंड पे भी आपको एक ट्रेड सेटअप ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं इस कॉइन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे मेटावर्स और ये जो अ, क्रिप्टो गेमिंग है, प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है फेसबुक की न्यूज़ आने के बाद, तो इसीलिए जो है डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स और ऐसे जो टॉप-टॉप मेटावर्स है, इसमें मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करने वाला हूँ। तो इसी के साथ-साथ जो है सेल्सियस नेटवर्क है, वो भी 8% नीचे है और चिलीज़, शिबा इनू और क्यूटम, ये तीनों भी 7 से 8% नीचे गिरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शिबा इनू पे भी वीडियो बनाऊँ, एक अच्छा, एक जेन्युइन आपके लिए एनालिसिस करके बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ज़रूर ध्यान दूँगा और एक शिबा इनू पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसी के साथ-साथ भाई लोग, अगर आप लोग ने मेरा कल का वीडियो पूरा देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन की एनएफटी आ रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के किसी भी एक्टर की एनएफटी जो है, वो सेल होने वाली थी। तो उसमें भी मैंने कल पार्ट लिया। मेरा प्लान तो इसमें था कि मैं कम से कम 30 लूट बॉक्स खरीदूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ 8 खरीद पाया, 5,000 थे टोटल और लोग मेरे ख़्याल से कुछ 3 लाख लोग थे इसको खरीदने के पीछे, तो इसीलिए मैं सिर्फ़ 8 ले पाया हूँ
और आप यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, मुझे एक लूट बॉक्स में से जो है ये निकला है, गैम्बलर ग्रेट गैम्बलर का पोस्टर निकला है। दूसरे लूट बॉक्स में से अग्निपथ का पोस्टर निकला है। तीसरे में से जो है नास्तिक, इसकी पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, उसका पोस्टर निकला है। और फिर चौथे वाले में से एक नास्तिक का एक और पोस्टर निकला है। और एक लूट बॉक्स में से मुझे ये बिग बी का पंक्स निकला है, जो नंबर 683 है। और ये सिर्फ 1672 हैंड ड्रॉन पंक्स है। तो बस सिर्फ इसकी टोटल सप्लाई 1672 है, उसमें से एक जो है मुझे लकीली जो है लूट बॉक्स में से निकल गया है। इसी के साथ साथ मुझे जो है दो लूट बॉक्स में से एक ही चीज़ निकली है, ये दीवार का पोस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू ओन टू लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास दो है। और एक और निकला है शोले, जो मेरी सबसे फेवरेट है, हम सबकी बड़ी फेवरेट है शोले मूवी, उसका भी एक पोस्टर निकला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा-सा इसके बारे में और रिसर्च करके आप लोगों के लिए और भी सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। और कहीं से हमें न्यूज़ ये भी मिल रही है कि आगे जाके सलमान खान भी अपनी एनएफटी निकालने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं रिसर्च करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफ़िकेशन में जाके बेल का बटन ज़रूर दबाना, वरना आप लोगों को मेरे वीडियो आने पर नोटिफ़ाई नहीं होंगे। और आप लोगों से हो सकता है ऐसी सब जो है स्पेशल जो एनएफटी है और ये सब है गेम्स है, वो आप मिस कर जाओगे। तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। और उसी के साथ-साथ अगर आप लोगों के कुछ सुझाव होंगे, या अगर आप मेरे ट्रेड सेटअप्स को फ़ॉलो करके पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग डाउन भी चल रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं और मेहनत करूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे से मैं ट्रेड सेटअप्स लाऊँ, आपको और अच्छे से समझाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्टॉप लॉस पे भी ध्यान दूँ, तो मैं ज़रूर ध्यान दूँगा। प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, क्या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो भाई लोग, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।